वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स आज भी 1 लाख से तजावज कर गया है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आखिरी रोज सुबह सवेरे ही तेजी देखने में आई। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 363 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,0446 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान एक कीमत में, जबकि 100 इंडेक्स 1,0653 पॉइंट्स पे भी गया। और कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान रहा, जिसके बायस 100 इंडेक्स 813 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,82 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पे बंद हुआ था। नाज़रीन, बलोचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया, पीटीआई मुल्क में इंतशार फैलाने, सिक्योरिटी फोर्सेस को आवाम से लड़ाने की कोशिश की है। एक वज़ीर आला की विफाक और फेडरेशन के खिलाफ मुहाजराए मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है। करारदाद के मतन में मजीद कहा गया कि विफाकी हुकूमत पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। विफाकी कबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज की हमायत कर दी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने फैसला किया सियासी इत्तेहादी और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतालिक हक़ फैसला किया जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का कहना है कि पीपल्स पार्टी, ANP और जमहूरी वतन पार्टी से मुशावरत की जाए। नासिक वज़ीर आला हाउस में कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीटीआई ज़राए के मुताबिक इजलास में अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को जवाब देते हुए कहा कि हम पानी के सिपाही हैं, किसी और के नहीं। कोर कमेटी के मेंबरान ने मरकजी क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ज़राए पीटीआई ने मजीद बताया, कारकुनान को ना निकालने पर कोर कमेटी मेंबरान साबिक सदर आरिफ अलवी पर बरस पड़े। बुशरा बीबी आरिफ अलवी की हक में बोल पड़ी। इजलास में शौकत यूसुफ के बुशरा बीबी के हवाले से बयान पर भी गर्मा गर्म बहस हुई। पीटीआई ज़राए के मुताबिक साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी ने शौकत यूसुफजई की हमायत की। बुशरा बीबी ने शौकत यूसुफजई के बयान पर नाराजगी का इजहार किया। मेंबरान ने क़यादत से सवाल किया कि कौन कारकुनों को लीड करेगा, ये फैसला क्यों नहीं हुआ। नाज़िर, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर हो गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में ही बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आज मुलजमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था। नासिर, पीटीआई के एहतजाज के बायस रावलपिंडी में मजीद 2 मुकदमा दर्ज कर दिए गए। रावलपिंडी में पीटीआई के एहतजाज के बायस मजमूई तौर पर दर्ज FIR की तादाद 10 हो गई। मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के दफात के तहत दर्ज किए गए। मुकदमात में इकदाम कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत समेत 14 दफात भी शामिल की गई। दर्ज किए गए मुकदमात में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और दीगर रहनुमा नामजद किए गए। मुकदमात के मतन के मुताबिक मुलजमान ने मोटरवे टोल प्लाजा ब्राह्मा पिक पर पुलिस टीमों पर हमला किया। बानी पीटीआई समेत रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ इस्लामाबाद में भी 8 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों और अगवा जैसी दफात भी शामिल हैं।
नासिर सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके बाग में ऑपरेशन सरगना समेत 4 खवारिज हिलाक 3 जख्मी हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक 27 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर जिला के इलाके बाग में खवारिज की मौजूदगी के इत्तला पर इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने का मौसर तरीके से निशाना बनाया, जिसके दौरान 4 खवारिज सरगना बतूर समेत हिलाक हो गई, जबकि 3 खवारिज जख्मी हुए हैं। आईएसपीआर का कहना है कि इलाके में मुमकिन तौर पर छुपे हुए दीगर खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के नसर को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने सखर में बाबिल इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अवाम को रिलीफ नहीं मिल पाया। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के कुछ तकाजे हैं और कौमों के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है। फजल रहमान ने मजीद कहा, मुल्क में अवाम के हकूक सल्ब हो रहे हैं। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इंसान के जानो माल के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तारीखी इज्तिमा पर सिंध की अवाम पर फख्र करता हूँ, जब भी आवाज दी आपने लब्बैक कहा। आगे बढ़े आपको खबर दें, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार इजाज सादिक ने अपने रूसी हम मनसब चेयरमैन स्टेट डोमा लोडन वक्टोरोविच से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा पार्लिमानी और इक्तिसादी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार इजाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान रूस के साथ अपने दरीना दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के मबैन ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर मुबनी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने स्टेट डोमा के चेयरमैन से अपने दरीना दोस्ताना ताल्लुकात का हवाला देते हुए रूस के दौरे की दावत देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सरदार इजाज सादिक ने आइंदा स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस मॉस्को में कराने की भी तजवीज़ दी है। चेयरमैन स्टेट डोमा ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार इजाज सादिक की तजवीज़ से इत्तफाक किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने दो तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए आइंदा स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में ताजर बरादरी को भी मदऊ करने का कहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसराइल और लुबनानी ग्रुप हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने बयान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये ऐलान लुबनान में कुशीदगी के मुस्तकिल खात्मे का बायस बनेगा। उन्होंने कहा कि इसराइल और लुबनानी ग्रुप हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंगबंदी के ऐलान से बढ़ती हुई बेचैनी का भी खात्मा होगा और हमारी ख्वाहिश है कि लुबनान में अमन व सलामती हो।